हुज्जाज का जो अब कल पेपर होने जा रहा है उसके लिए कुछ एमसीक्यूज़ मुरतब किए गए हैं तमाम टॉपिक्स में से, तो उनको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एफिडेविट जो है फॉर ग्रुप ऑफ वुमेन लेडीज़, उसके क्वेश्चंस हैं। विच मीटिंग ऑफ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अलाउड टू ट्रैवल वुमेन विदाउट महरम? तो इसका सही जवाब है 232। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल CII की जो मीटिंग हुई थी 2023 में, उसके 232वें इजलास में जो है वो इस चीज़ का जो है वो इजाज़त दी गई थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कब ये मीटिंग हुई थी, व्हेन मीटिंग वाज हेल्ड रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ हज विदाउट महरम? ये 6-7 जून 2023 को हुई थी। ठीक है। और नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट नॉट बिलोंग्स टू परफॉर्मेंस ऑफ हज फॉर वुमेन विदाउट महरम? यानी कि एफिडेविट जो उन्होंने देना था उसके अंदर कौन सी 3 बातें थी, वो इसमें ये जो ब्लैक हुआ है ऑप्शन सी, ये रॉन्ग है, इसको आपने नहीं करना। ये जो ए है ये इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप ये इसकी एग्रीमेंट्स को भी कर आप पढ़े ना, तो उसके जो 3 शराइत थी वो यही थी कि नंबर 1 कि देयर पेरेंट्स और हस्बैंड अलाउ देम, एंड सेकंड था दे आर इन द ग्रुप ऑफ रिलायबल फीमेल्स एंड देयर इज़ नो थ्रेट टू देयर डिग्निटी, या फिर यहाँ पे जिस तरह उन्होंने ये लिखा है कि दे डोंट हैव एनी चांस टू और चांस ऑफ राइट। राइट का मतलब ये होता है कि कोई दंगा फसाद होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्नेचर इज मस्ट फॉर वुमन स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रैवलिंग अलॉन, तो उसके अंदर यानी कि जो जो एफिडेविट है उसके ऊपर किस किस के सिग्नेचर होने हैं? उनके हस्बैंड या पेरेंट्स के होने हैं, खातून के खुद होने हैं, और उसके अलावा 2 विटनेस जो है वो होने ज़रूरी है। तो इस वजह से इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज वुमेन ट्रैवलिंग अलॉन फॉर हज? अगर उन खातून को इस सब के बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं तो कौन ज़िम्मेदार होगा? ये इस बात के भी वो बयान हल्फी के अंदर उन्होंने लिखा हुआ कि वो खातून खुद ज़िम्मेदार होंगी, तो वुमेन इटसेल्फ इसका आंसर है। नेक्स्ट जी, अराफात टॉपिक का नाम है जी, अराफात 2024। उसमें यानी कि उसके नक्शे के एतबार से कुछ क्वेश्चन हैं। विच दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन मैप टू गाइड हुजाज प्रॉपरली? हुजाज को प्रॉपरली गाइड करने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन मैप के ऊपर देखना या उसके मुताबिक गाइड करना ज़रूरी होगी? खैमा नंबर, मकतब नंबर, पोल नंबर, बोथ बी एंड सी। देखें जी, मकतब नंबर बेसिकली बहुत सारे खेमे मिलकर एक मकतब बनाते हैं। ठीक है। तो मकतब नंबर और दूसरा क्या होता है? पोल नंबर। तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी। ठीक है। हाउ मैनी ट्रेन स्टेशन आर देयर इन अराफात? 3 स्टेशन है। ये तो बहुत सारी वीडियोस में आप देख चुके हैं कि अराफात पहुंचने के लिए 3 रेलवे ट्रैक्स और 3 रेलवे स्टेशन है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू नंबरिंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रोड एंड स्ट्रीट? रोड नंबर इज ऑलवेज इवन एंड स्ट्रीट नंबर इज ऑलवेज ऑड। हाँ जी। तो ये अब आपने याद रखना होगा कि आपको जो भी आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा भी, तो उसमें आप देखेंगे कि इवन नंबर जो है वो होगा किसके साथ? रोड का, और स्ट्रीट का नंबर जो होगा वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेशन इज नियरेस्ट टू मस्जिद निमरा? मस्जिद निमरा के करीब 3 रेलवे स्टेशन कौन सा है? अराफात 3। ठीक है। तो ये अब इन दोनों को आप आपस में रिलेट करके माइंड में याद रखें। मस्जिद निमरा, नियरेस्ट पॉइंट अराफात 3। ठीक है। PHM से क्या बनता है जी? पाकिस्तान हज मिशन। ये आपके एब्रीवेशन वाले में भी ये बनता है। ठीक है। अभी देखें यहाँ जिस तरह उन्हें दिया हुआ है, इन दिस टैग 17/62 या 17/62, व्हाट इज 17 एंड व्हाट इज 62? तो सबसे पहले कैंप नंबर होता है और दूसरे नंबर पे रोड नंबर होता है। ठीक है। तो ये 17/62 का नंबर है, का मतलब क्या है कि 17 इज कैंप नंबर एंड 62 इज रोड नंबर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। और इसकी करेक्शन के लिए अगर हम चाहें तो आप इन्होंने जो नक्शा दिया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। इधर भी आप देखें तो ये इधर इन्होंने सबसे नीचे ये यहाँ पर बताया हुआ है। देखें ये 13-62-68 लिखा हुआ है, और इसको अगर बटा में लिखें तब भी तो ये उन्होंने बताया कि जो सबसे पहले होता है वो क्या होता है? कैंप नंबर होता है, और देन जो है वो आपके पास रोड नंबर होता है। तो ये भी आप नक्शे को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट ओपैप से क्या बनता है? ऑफिस ऑफ पिलग्रिम्स अफेयर्स पाकिस्तान। आसान है। नेक्स्ट 2025 का जो डाटा कलेक्शन फॉर्म है उसके मुताबिक जो क्वेश्चन है वो ये कि अकॉर्डिंग टू हज 2025 पॉलिसी जो है एक्ट 2025, उसमें भी क्या बताया गया कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो हज नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर है। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी हाजी का नॉमिनेट हिज रिलेटिव एडल्ट, इसमें यही आएगा। एनीवन नहीं हो सकता, यानी कि अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो वो नेक्स्ट ऑफ किन या उसके कहते हैं उसके सब्सिट्यूट के अंदर वो खुद से भी नाम दे सकता है, और अगर उसने ना दिया हो तो बाद में डेफिनेटली सब्सिट्यूशन ही एक्ट पॉलिसी में उन्होंने बताया हुआ है। तो वो क्या होना चाहिए? रिलेटिव होना चाहिए, और दूसरा एडल्ट इसलिए क्योंकि 12 साल से ऊपर होना चाहिए। ये भी ऊपर वाली MCQs में आपने देख लिया। हु हैज़ द राइट फॉर सिलेक्शन ऑफ कुर्बानी मेथड प्रोसेस? हाजी हुज्जाज। हाँ जी, हाजी खुद इस चीज़ को देखेंगे कि उन्होंने वो
क्या प्रोसेस अपनाना चाहते हैं कुर्बानी के लिए, ठीक है। हु हैज़ द राइट टू चूज़ ड्यूरेशन ऑफ स्टे, हाँ जी, कितने दिन उन्होंने रुकना है, ये भी क्या होगा, हाजी और उजाज, यानी कि वो खुद ही इस चीज़ का फैसला करेंगे। मोरा ने सिर्फ ये बताया कि आपके पास जो है वो जो लॉन्ग पैकेज है वो आई गेस 28 से 32 डेज़, जी जी सॉरी 38 से 42 डेज़ का लॉन्ग पैकेज है, और 20 to 25 डेज़ का जो है वो शॉर्ट पैकेज होता है, ठीक है। तो इसके अलावा इस दौरान उन्होंने कितने दिन स्टे करना है और कितने दिन का पैकेज लेना है वो उन्होंने खुद डिसाइड करना है हाजियों ने। इज़ देयर एनी स्पेशल ऑप्शन फॉर शिया कम्युनिटी ड्यूरिंग हज, हाँ जी बिल्कुल है, शिया फैसिलिटी है उनके लिए, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज मस्ट फॉर हुजाज अकॉर्डिंग टू डाटा कलेक्शन फॉर्म, जी जी, तो इसके अंदर आपने वो पढ़ रखा है कि उसके अंदर वो ख़त्म नबूवत का उसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ है और उसका बयान हल्फी देना लाजिम है, ठीक है। तो इसके लिए क्या आता है, ख़त्म नबूवत। अच्छा जी, नेक्स्ट फैमिली रूम एफिडेविट, तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि फैमिली रूम एफिडेविट किस जगह के लिए, सिर्फ और सिर्फ वो मक्का के लिए, मदीना के लिए नहीं, ठीक है। फैमिली रूम एफिडेविट इज फॉर विच सिटी ड्यूरिंग हज 2025, मक्का ओनली, ठीक है। फैमिली रूम इज अवेलेबल फॉर पर्सनस 4 to 6, 4 से 6 लोगों के लिए जो है वो फैमिली रूम अवेलेबल है। इसके अलावा डैश ऑफ ग्रुप लीडर इज मस्ट ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेम भी जाहिर बात है उसका होना चाहिए, एप्लीकेशन भी दी होनी चाहिए और सिग्नेचर भी उसके हुए हुए होने चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आता है। Of the following statement is correct as per family room affidavit. Due to unavailability, Hujaj may be shifted to sharing room, जी बिल्कुल ये उसके अंदर उन्होंने गिवन था, और बाकी सारे जो हैं वो उसमें लाजमी नहीं है, ये इसका वैलिड आंसर है, ऑप्शन बी, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी हुजाज में बी शिफ्टेड टू शेयरिंग रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अच्छा नेक्स्ट आपके पास अब हज उमरा एक्ट 2024 जो था उससे रेलिवेंट क्वेश्चन है। व्हेन हज एंड उमरा रेगुलेशन एक्ट 2024 वाज पास्ड, हु वाज चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, जी जी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, और बिल्कुल फ्रंट पेज के ऊपर इनका जो है वो नाम भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मूव बिल, बिल जो है वो पेश किन्होंने किया है, तो बिल पेश करने हु मूव बिल अबाउट हज उमरा एक्ट 2024, तो ये सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद ने ये बिल पेश किया है, ठीक है। ये इसके फर्स्ट सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जो ये है ना आपके पास, उसका फर्स्ट पेज के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है पहले पेज के ऊपर ही, और ये कब हुई है जी, 2 अगस्त 2023 को सेनेट का जो सिटिंग थी वो उसमें ये हुआ है, ठीक है। हु वाज द हिंदू सेनेटर हु वाज मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी व्हेन हज एंड उमरा एक्ट 2024 वाज पास, तो जी बिल्कुल सेनेटर गुरदीप। ओके नेक्स्ट है जी, पिलग्रिम और एन इंटेंडिंग पिलग्रिम हु individually or collectively suffered hardship or financial loss as a result of an act, omission, default, fraud or negligence of an organizer is called affectee, जी ठीक है। ये इसके अंदर उन्होंने जो आगे डेफिनेशन दी, जिस तरह अपैलेट कमेटी, अफेक्टी, अभी हम डेफिनेशंस के एतबार से ये बता रहे हैं, ठीक है। पहला पेज इसका आप देखें ना, पेज 1 of 11, एज पास बाय द नेशनल असेंबली, जो बिल आपका स्टार्ट होता है तो उसके अंदर अफेक्टी की जो डेफिनेशन है ये उसके तहत ये उन्होंने डेफिनेशंस दी हैं, और डेफिनेशंस के केस में पूछेंगे कि ये क्या बनता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर हज एंड उमरा रेगुलेशन बिल 2023 टू हेयर एंड डिसाइड्स अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी, जो आपके पास सीडीसी कमेटी के जो शिकायत हैं वो कहाँ जाएंगी, अपैलेट कमेटी में जाएंगी, ठीक है। तो ये उन्होंने अपैलेट कमेटी की डेफिनेशन भी यहाँ पे बता दी है। टू इम्पोज बैन ऑन अ पर्सन और सर्विस प्रोवाइडर फॉर डूइंग हज और उमरा बिजनेस इज नाउन एज ब्लैक लिस्टिंग, ये तो हर बिजनेस के अंदर आपको पता है। A company incorporated under Companies Act 2017 and registered under this act for the purpose of rendering services to pilgrim for performance of Hajj and Umrah is called company, ठीक है जी। ये इसके अंदर उन्होंने आगे ब्लैक लिस्टिंग की डेफिनेशन थी और उसके बाद कंपनी की डेफिनेशन है, तो ये पूरी ने फोर्थ पॉइंट जो कंपनी का है, ठीक है, उसके मुताबिक उन्होंने बताया। नेक्स्ट है गैस कंपनसेशन से रेलिवेंट होगा, तो ये सारे हर जो एक्ट 2024 की जितनी भी शिक्के हैं वो तमाम जो है वो उसको उन्होंने एक एक फिल इन द ब्लैंक बनाई हुई, ठीक है। कंपनी की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर भी उन्होंने लिख दी है, ठीक है। कंपनी मीन्स अ कंपनी, इस तरह से स्टार्ट होता है। फोर्थ पॉइंट है ये हज उमरा एक्ट 2024 का। फिफ्थ पॉइंट है जी इसका कंपनसेशन का, उसी से रेलिवेंट उन्होंने बताया कि द मनी पेएबल टू द अफेक्टेड बाय द डिफॉल्टिंग सर्विस प्रोवाइडर और ऑर्गेनाइजर इज कॉल्ड डैश, डेफिनेटली कंपनसेशन है, ठीक है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स द डैश एज डिफाइंड इन द रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। अच्छा जी, यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी कौन से, जो आपके इससे मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी के सेक्रेटरी होंगे, ठीक है, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाए जाएंगे,
ठीक है जी। द ग्रीवियंस लॉज्ड विद द डिवीजन कंसर्न बाय अफेक्टी इन राइटिंग रिलेटिंग टू हज और उम्रा सर्विसेज अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइडर, जो है वो कंप्लेंट होगी। ये सारी डेफिनेशन है इसके मुताबिक। अब आप एक नज़र देखें, सीडीसी से कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी बनता है, और डेफिनेटली सीडीसी जो आपके पास जो भी उसके बारे में कहेगी वो डिसीजन ही खिलाएगा, ठीक है जी। और डैश मीन्स अ कंपनी चीफ, ठीक है जी। डिफॉल्टर मीन्स अ कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर ऑफ एनी हज और उम्रा कंपनी और एनी इंडिविजुअल हु कमिटेड वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन मेड द देयर अंडर, यानी कि जिस बंदे की भी वो कंपनी होगी तो वो बंदा जो है वो क्या कहलाएगा, डिफॉल्टर कहलाएगा। जो बंदे से क्या मुराद है, यानी कि जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ हो कंपनी का, या उसका डायरेक्टर, ठीक है, ऑनर नहीं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी, डैश मीन्स द डिवीजन टू विच बिजनेस ऑफ दिस एक्ट स्टैंड्स एलोकेटेड, डिवीजन कंसर्न, ठीक है जी। ये सारे इसी तरह इसके आगे पॉइंट्स हैं और उनके मुताबिक उन्होंने बहुत सारी ये कोई 2829 हैं, ठीक है। अच्छा, द सम टू बी रिसीव्ड और ट्रांसफर्ड इनटू फंड एज डोनेशन फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन अंडर दिस एक्ट डोनेशन कहलाएगा जी। एनी टाइप ऑफ ड्यूज विच आर आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजर इन रिलेशन टू पिलग्रिम अफेयर्स, ड्यूज़ कहलाएंगे। इसी तरह आगे फीस, इन सब की जो डेफिनेशन हैं उसके रेलिवेंट ये आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कोई ख़ास मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। हज ऑपरेशन फंड, उम्रा फंड और एनी अदर फंड क्रिएटेड अंडर दिस एक्ट इज़ कॉल्ड फंड, ठीक है जी। HGO से क्या बनता है, हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है। ये आपके पास उन्होंने और भी जगहों पर दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ हज एंड अलाइड फैसिलिटीज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर गवर्नमेंट हज स्कीम एंड बाय द डिवीजन कंसर्न फॉर प्राइवेट हज अंडर दिस एक्ट क्या कहलाएगा, वो हज पैकेज कहलाएगा, ठीक है। यानी कि जो आप हज फैसिलिटीज़ लेंगे उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट है, वो जो सारा आपका एक एग्रीमेंट बनेगा, वो क्या 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 कहलाएगा, ये पैकेज कहलाएगा ना। तो ये कौन सा पैकेज है, हज का पैकेज है। A permit or certificate of registration issued by the division concerned to a company for providing services to pilgrims for performance of Hajj and Umrah, वो क्या कहलाता है जी, वो परमिट कहलाता है। अथॉरिटी बेड क्या कहलाएगा, नन ऑफ दीज कहलाएगा, ठीक है, NOT। तो इसमें लाइसेंस होता है, बेसिकली इसमें लाइसेंस इशू करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, अक्सर आप अगर हज उम्रा वालों के पास भी गए ना तो वो क्या कहते हैं जी हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, अगर तो बंदे का लाइसेंस कैंसिल हो गया, तब हम दूसरी जगह से जो फ्रॉड जो कर रहे होते हैं वो जी हम किसी और का लाइसेंस यूज़ करके कर रहे हैं, इसमें बड़े फ्रॉड होते हैं। ये भी ज़रा देखिएगा अगर कभी आप सेल्फ कैपेसिटी में जा रहे हुए तो। द डिवीजन कंसर्न और अ पर्सन और अ कंपनी रजिस्टर्ड विद द डिवीजन कंसर्न फॉर द पर्पज ऑफ रेंडरिंग विद द division concerned for the purpose of rendering service to pilgrim for performance of Hajj and Umrah is called organizer, provider, leader, both A and B। organizer और provider both आएगा इसके लिए, both A and B। ओके जी। CDC जो है वो HGO यानी कि हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स और UGO से क्या बनता है, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट कमिटेड बाय देम जो है वो क्या होगा, पेनल्टी होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ रहा है हज, अब ये एडवर्टाइजमेंट से रेलिवेंट है, ठीक है। हज एडवर्टाइजमेंट 2025, बल्कि नहीं ये हज पॉलिसी होगा शायद, हज पॉलिसी है ये ठीक है, ये हज पॉलिसी 2025 है, ठीक है। ये होना चाहिए हज पॉलिसी 2025। अब इसमें वो बता रहा है हु विल बी प्रेफर्ड इन रेगुलर हज स्कीम जी, जो हाजी अप्लाई फॉर फर्स्ट टाइम या फ्रेश, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होंगे हज के लिए उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम के अंदर ये इन्होंने थोड़ा सा इसको ठीक नहीं लिखा हुआ, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर स्पॉन्सरशिप स्कीम, इधर आगे इन्होंने लिखना चाहिए गवर्नमेंट पैकेज, ठीक है। गवर्नमेंट पैकेज के अंदर 5000 स्पॉन्सरशिप हैं, जबकि आपके पास जो दूसरे हैं प्राइवेट स्कीम, उसके तहत आपके पास जो स्पॉन्सरशिप का कोटा है वो गालबन 30,000 है। मैं अभी कंफर्म भी कर देता हूँ इसको जी, ये बिल्कुल स्पॉन्सरशिप कोटा जो है वो आपके पास कितना है, 30,000 है, ठीक है। पिछले साल 27,000 था, 25,000 और 27,000 की रेशो थी पिछले साल, और इस साल 5,000 गवर्नमेंट के लिए और 30,000 आपके पास जो है वो सरकारी प्राइवेट स्कीम के तहत स्पॉन्सरशिप जो है वो है, ठीक है। ये आप कंपैरेटिव टेबल के अंदर से ये वाले सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके जी। और स्पॉन्सरशिप स्कीम के अंदर जो बैलेटिंग नहीं होगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत ये फैसिलिटी अवेल की जाएगी। और मनी जो है वो किस में एक्सेप्टेबल है जी, मनी इज़ एक्सेप्टेबल फॉर स्पॉन्सरशिप स्कीम ओनली इन द फॉर्म ऑफ USD, यानी कि बेसिकली डॉलर लाना चाहते हैं पाकिस्तान में ताकि जो है वो ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े। ओके।
पासपोर्ट वैलिडिटी कब तक होनी चाहिए जी? 6 दिसंबर 2025। ये भी इन्होंने आपको स्टार्ट में ही गलबन दिया है हज पॉलिसी के शुरू के पेजेस में। हाँ, ये इन्होंने फिर गलत लिख दिया जी, 6 नहीं, ये 16/12 है। 16/12/2025, ये यहाँ पे गलती है, 16 दिसंबर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 16 दिसंबर 2025। ये मैंने एमसीक्यूज़ के साथ साथ मैं नोट सारे अपने खोल के बैठा हूँ, तो जो मुझे यहाँ पे थोड़ा शक लगता है ना, तो मैं फ़ौरन से इधर से देख के आपको कंफर्म कर दूँगा। 16 दिसंबर 2025 तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। ओनली कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर हज 2025 हु वर बॉर्न बिफोर 12 फरवरी 2013 जी। तो यही आई थिंक एक्सप्लेनेशन में ये वाली बात लिखी हुई है, ठीक है। 12 साल से कम नहीं होना चाहिए। लॉन्ग पैकेज 38 से 42 दिन का होता है और शॉर्ट पैकेज 20 से 25 दिन का होता है, ठीक है जी। ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो 11.25 लाख से 12.25 लाख, यानी कि 10,75,000 से 11,75,000 है। और स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए जो पेमेंट है वो कितनी है? 4225 USD, यानी कि 4,225, 4,225 या 4225, इस तरह से याद रख लें, 4,225 USD डॉलर, ठीक है। कुर्बानी के लिए जो है वो कितने अमाउंट बनती है जी? ये तकरीबन बनती है 55,500, ठीक है जी। इसको भी आप कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी, स्पेशल पेमेंट फॉर डबल बेड सेपरेट रूम। जी जी, जो ये फैसिलिटी रहेंगे डबल बेड रूम की, तो वो उनके लिए क्या होगा? उनको 2,59,000 और जो है वो इजाफी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और स्पेशल पेमेंट फॉर ट्रिपल बेड सेपरेट रूम के लिए क्या होगा? 86,500 रुपये इजाफी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। डबल बेड के लिए 2,59,000 और ट्रिपल बेड के लिए आपको 86,500 रुपये। और कितने बैंक्स हैं जी जो हज 2025 एप्लीकेशन ले रहे थे? 14 बैंक्स थे। नेक्स्ट है जी, इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसके मुताबिक क्वेश्चंस। हाउ मैनी हाजी कैंप्स आर देयर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में हाजी कैंप्स कितने हैं जी? 7 हैं टोटल, ठीक है। 7 हाजी कैंप्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिवीजन वाइज, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्पॉन्सरशिप स्कीम इज कैलकुलेटेड बाय द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अमाउंट इन बैंक। बैंक में जब अमाउंट सबमिट किए तब से वो उसका बेसिकली यानी कि नंबर अलॉट होगा ना उसकी एप्लीकेशन को, तो वहाँ से उनका जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली उनकी फैसिलिटी स्टार्ट होगी। विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ फाइल सबमिशन? हज रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, हज रजिस्ट्रेशन सर्विस, बैंक ऑनलाइन रिसिप्ट, कॉपी कोरियर रिसिप्ट, हज रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट। जी, सबसे अहम ज़रूरी चीज़ क्या है? हज रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट। जब आप बैंक में जमा कराएंगे अपनी हज दरख्वास्त, तो उसके बाद आपने पेमेंट जमा कराने के बाद जो सबसे अहम चीज़ लेनी है बैंक छोड़ने से पहले, वो हज रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट लेनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कैन बी रीज़न ऑफ रिजेक्शन ऑफ योर हज एप्लीकेशन? जी जी, अगर आपको गुर्दों का मसला है, फेफड़ों का मसला है या लेबर प्रॉब्लम है, तो इन सब केसेस में यानी कि कोई भी मेजर ऑर्गन का प्रॉब्लम है तो आपके लिए प्रॉब्लम आपको जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन हार्ट की जो है वो इसमें नहीं है, ठीक है। वुमन प्रेग्नेंट मोर देन डैश मंथ्स इज़ अलाउड टू परफॉर्म हज। जी, तो 5 मंथ्स। मेडिकल सर्टिफिकेट गिवन फ्रॉम डैश इज़ नॉट एक्सेप्टेड फॉर हज 2025। ठीक है जी, मेडिकल सर्टिफिकेट जो प्राइवेट डॉक्टर देगा वो नहीं माना जाएगा, बल्कि आपको गवर्नमेंट डॉक्टर से ही लेना पड़ेगा। यूजिंग टाइटल मिस्टर मिस मिसेज इज डैश इन द डाटा कलेक्शन एंड अदर फॉर्म्स। जी, जो है वो मिस्टर मिसेज नहीं इस्तेमाल करना, डायरेक्ट जो नेम होगा वही आपने लिखना है। डी से क्या बनता है जी? प्लेस ऑफ डिपार्चर। इसी तरह इकरारनामा के अब क्वेश्चन आ रहे हैं। इकरारनामा में क्या था कि टेकिंग पिक्चर ड्यूरिंग हज 2025 इज डैश इन हरम। हरम में तस्वीरें लेना क्या है जी? मना है, ममनू है। हरम में आपने तस्वीरें नहीं लेनी, नॉट अलाउड, ठीक है। प्रेजेंस इन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हुजाज इज़ कंपलसरी। डेफिनेटली हाजियों के लिए ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है। बेशक बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमने पहले हज किया हुआ है या हमने पहले उम्रा किया हुआ है, तो स्टिल उनके लिए भी जो है वो हाजी कैंप में जो होने वाली ट्रेनिंग्स हैं उनमें शमूलियत इख्तियार करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। हुजाज मस्ट गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट फ्लू, पोलियो और इन तमाम की जो वैक्सीनेशन जिनकी भी है वो उन्होंने लेनी है। और इसके आगे एक चीज़ अहम ये भी थी, डिपार्चर से 10 दिन पहले आकर उन्होंने ये वैक्सीनेशन करवानी है और वैक्सीनेशन कार्ड लेना है।
हाजी कैंप से। ओके, पेशेंट विद फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अलाउड टू परफॉर्म हज, किडनी फेलियर, ठीक है जी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये तो नॉर्मल है। हाजी विल गेट द वीज़ा इस वीज़ा एंड टिकट डैश डेज प्रायर टू फ्लाई, 2 डेज, ठीक है, 2 दिन पहले जो है, हाँ जी, ये भी उन्होंने लिखा हुआ है कि हाजी कैंप से 2 दिन पहले दोबारा उन्होंने जाके अपने जो है वो वीज़ा और टिकट भी कलेक्ट करने होंगे फ्लाइट से 2 दिन पहले। इफ़ हाजी वांट टू चेंज हिज फ्लाइट शेड्यूल आई विल पे एक्सपेंसेस ऑफ डैश अकोमोडेशन। अच्छा जी, ये इसमें कुछ होगा कि जो मदीना के में जो एकोमोडेशन है, ज़ाहिर बात है वहाँ के पेमेंट जो है उनको फिर करनी होगी अगर शेड्यूल चेंज करते हैं तब भी। ओके, विच डॉक्यूमेंट इज़ कंपलसरी ड्यूरिंग मशायर डेज, ठीक है, नुसुक कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है मशायर डेज में। इज़ दिस अलाउड फॉर अ मेल हाजी टू गो टू अ रूम वेयर हिज महरम एंड अदर वुमेन नॉन महरम आर अकोमोडेटेड, नो। हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। शटल सर्विस विल नॉट अवेलेबल फ्रॉम डैश टू डैश, ये इन्होंने 5 से 15 लिखा हुआ है। हाँ जी, बेसिकली वो इस तरह से है कि 4 से लेकर 14 ज़िलहज तक जो है वो, इसका सवाल इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट का ज़िम्मा है वो 4 से लेकर 14 ज़िलहजा तक जो है वो सऊदी गवर्नमेंट के पास हो जाती है, और पाकिस्तान जो है वो कोई भी जो है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं दे सकता, पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाती है। तो डेफिनेटली इन्होंने ये यहाँ पे अब इसीलिए लिखा है कि 5 से लेके, वैसे इनको 14 नहीं, 5 से 14 या लिख देते हैं, या फिर 4 से 14 के दरमियान वो फैसिलिटी देते हैं। तो आप ये कह लें कि 5 की तारीख से और 15 की तारीख, ठीक है, इस तरह भी। ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग मशायर डेज इज़ प्रोवाइडेड बाय मकतब मोअल्लिम, यानी कि सऊदी गवर्नमेंट के अंडर होती है, तो ये मकतब और मोअल्लिम ही दे रहे होते हैं, ठीक है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट फ्राम मिना टू हरम फॉर तवाफ़ ज़ियारा, सेल्फ, डेफिनेटली जी, मिना से हरम जाने के लिए जब तवाफ़ ज़ियारा होगा तो आपने खुद ही बंदोबस्त करना है। अलाउइंग लोकल एट होटल अकोमोडेशन रूम इज़ नॉट अलाउड, डेफिनेटली। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग 7 to 13 ज़िलहज, तवाफ़ा, तवाफ़ा कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी 7 से लेकर 13 ज़िलहज्जा तक। ट्रेन सर्विस ड्यूरिंग मशायर इज़ फॉर डैश हुजाज, पार्टिकुलर मकतब ओनली, ठीक है जी, ये पार्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक, ठीक है, जो ख़ास मकतब होंगे। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ जमजम इज़ अलाउड फॉर हाजी टू कैरी विद दैम टू पाकिस्तान, 5 लीटर्स, ये 5 लीटर्स की बॉटल्स जो हैं वो आपको एयरपोर्ट पर ही मिलनी है, आपने वहाँ से अपने बैग्स के अंदर कोई पानी की बोतलें भर कर नहीं लानी, बस सूरत दीगर मसाइल हो सकते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टम क्लियरेंस, इनमें से कोई भी नहीं है जी, बंदा खुद जिम्मेदार है, और कस्टम क्लियरेंस के वक्त आपका माल चेक भी हो सकता है अगर किसी का शक पैदा होता है तो। नेक्स्ट है जी मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टॉप्स यू फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ हज 2025, डायलिसिस, अगर आप डायलिसिस में हैं तो आप जो है वो नहीं कर सकते हज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मेंशन इन मेडिकल सर्टिफिकेट एफिडेविट, कैंसर, ओके। Which of the following drugs, tablets, syrup must be mentioned in medical certificate for Hajj 2025? एलर्जी मेडिसन, हर तरह की जो आपके पास होगी, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, अगर कोई बीमारी है, एलर्जी वगैरह, तो वो सब आपको बताना होगा, यानी कि कंप्लीट बायोडाटा के साथ आप जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट मस्ट बी सेंड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्रोविंशियल, फेडरल, आर्म फोर्सेज, ठीक है जी, एनी ऑफ दीज, यानी कि CMH का भी इसमें चलेगा, ओके। नेक्स्ट मिना के जो अब आपने जो नक्शे देखे थे उसके मुताबिक अभी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंबल फॉर टनल, टनल के लिए आपके पास सिंबल कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन है ये बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर की। ये देखें, ये जो आधा मून की तरह का सिंबल है ना, येलो और ब्लू। अब देखें इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये जो येलो है ना ये आपको सनलाइट को शो कर रहा है, और ये जो ब्लू है ना ये बेसिकली रात का मंजर आपको बता रहा है। तो टनल में आपके पास क्या होता है, अंधेरा होता है, और सिर्फ जो उसकी अपनी बस की, गाड़ी की या ट्रेन की जो अपनी रोशनी होती है, तो सिर्फ वो इस तरह लगता है जैसे एकदम रात आ गई है। तो जो लोग ट्रेन पर सफ़र करते होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि जब भी गाड़ी टनल से गुजरती है तो आपके पास इस तरह का मामला बन जाता है, ठीक है। तो ये टनल का सिंबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ फॉर सिविल डिफेंस, डेफिनेटली सिविल डिफेंस का आपके पास कौन सा बनेगा, जहाँ पर आपको सिविल डिफेंस वालों की गाड़ी नज़र आ रही है।
ठीक है। एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस तो खैर नहीं, ये आपके पास आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंबल फॉर पाकिस्तान हज मिशन ऑफिस, डेफिनेटली जहाँ पाकिस्तान का झंडा है। ओके जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंबल फॉर इंफॉर्मेशन सेंटर, तो आई आपको पता है हर जगह पे आई जो है इंफॉर्मेशन के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल फॉर PHM यानी कि पाकिस्तान हज मिशन का जो सिंबल है वो क्या है जी, इनमें से ये डी है, डी इज़ द सिंबल, ठीक है। डिस्पेंसरी के लिए आपके पास ये वाला सिंबल है जी, ऑप्शन बी इधर आएगा। और इसी तरह सऊदी अरेबियन के जो बॉय स्काउट्स हैं उनका जो सिंबल है वो इसके अंदर लिखा हुआ भी, सऊदी अरेबियन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन, तो ये है, ठीक है जी। एंड देन उन्होंने पूछा मकतब नंबर विच ऑफ द, ओहो अच्छा ये जो है ये मकतब नंबर का सिंबल होगा, ठीक है। मकतब नंबर का सिंबल ये होगा, ठीक है जी। एंड देन उसने कहा मुस्तशफा आर्म्ड फोर्सेज इज़ नियर ट्रेन स्टेशन 1, ये जो मुस्तशफा आर्म्ड फोर्सेस जो है वो कहाँ पे होती हैं, ये नियर स्टेशन, ट्रेन का जो स्टेशन 1 है उधर होंगी, ठीक है। और मुस्तशफा मिना अल जसर ये कहाँ पर हैं जी, ये ट्रेन स्टेशन नंबर 2 पे हैं। और इसी तरह मुस्तशफा अल तवारी, तो ये कहाँ पे हैं, ये मस्जिदुल खैफ के करीब हैं, ठीक है जी। और किंग खालिद ब्रिज का क्या नंबर है जी, अब इसको याद करने का एक मैं तरीका आपको बताने लगा हूँ। ये देखें, एक में क्या, किंग तो सारे के सारे हैं, ठीक है। एक का नाम आ रहा है खालिद, एक का नाम आ रहा है अब्दुल्ला, और एक का नाम है आगे आएगा फैसल। याद करने का तरीका ये है कि आप इसको इस तरह याद कर लें, काफ, KAF, कैफ, इंग्लिश वाला कैफ कर लें, उर्दू वाला काफ कर लें, ठीक है। और इसकी स्पेलिंग याद रखने KAF, तो के से खालिद, ए से अब्दुल्ला, ठीक है, और एफ से फैसल, ठीक है। तो इसको 15, 25 और 35 करके याद रख लेने की 10-10 का डिफरेंस है इसके अंदर। तो अब आपको याद रहेगा किंग खालिद ब्रिज का जो नंबर है वो क्या है, 15। इसी तरह किंग अब्दुल्ला ब्रिज का जो नंबर है वो क्या होगा, 25। और किंग फैसल ब्रिज का क्या नंबर होगा, 35। 15, 25, 35 और KAF काफ, ये आपने याद रखना है। ये हज पॉलिसी 2025 आ गई, और अगेन इसमें वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। हज इज़ मैंडेटरी वंस अ लाइफ टाइम फॉर अ मुस्लिम, जिसके पास फिज़िकल और फाइनेंशियल दोनों जो है वो मेयार पूरा हो, ठीक है जी। और द टर्म मशायर इज़ मेनली यूज्ड फॉर मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा। मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा ये क्या कहलाते हैं, ये मशायर कहलाते हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया इज़ अच्छी कीजिए, जो पाकिस्तान को कितना हज कोटा मिला 2025 के लिए, 1,79,210, 17210। SPA से सर्विसेज प्रोवाइडर एग्रीमेंट बनता है जी। और लो पेड एम्प्लॉयज़ के लिए 300 का कोटा रखा गया है। इसी तरह जो आर्म फोर्सेस के लिए 1225 का कोटा रखा गया है। EMS से क्या बनता है जी, एमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, एमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और 2025 में घर से घर तक का जो है वो स्कीम बताई गई है। रोड टू मक्का पिछले उसमें था, ठीक है। और ये रोड टू मक्का का भी आगे सवाल आ सकता है कि ये कहाँ से कहाँ था, इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर ये सिर्फ सहूलत मैसर थी, ठीक है। हज तालीमात कोड ऑफ कंडक्ट अब यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स इज प्री रिक्विजिट फॉर ऑल प्रोग्राम, डेफिनेटली फिंगरप्रिंट्स जो तो वो तो सबके लिए ज़रूरी है। और हु हैज़ द सेंटर्स टू रिकॉर्ड वाइटल करेक्टरिस्टिक फिंगरप्रिंट्स इन देयर ऑन कंट्री, रोड टू मक्का प्रोग्राम कंट्रीज, ये ख़ास ममालिक हैं जिनमें रोड टू मक्का प्रोग्राम था। उन इसमें है क्या, बेसिकली इसमें यह है कि जो आपकी इमिग्रेशन होनी है वो आपकी यहीं पे हो जानी है। आपको वहाँ जाके अगेन इमिग्रेशन यानी कि सऊदीया पहुँच कर इमिग्रेशन की प्रोसेस नहीं गुजरना, बल्कि आप अपने ही मुल्क के अंदर इमिग्रेशन वाला प्रोसेस कर गुजरेंगे। मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट ड्यूरिंग हज सीजन इज़ 48 आवर्स। 48 आवर्स के अंदर अंदर आपने डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन हासिल करना होगा। The medical office must obtain a permit for establishment from medical office must obtain a permit for establishment from the Ministry of Health। Ministry of Health से जो है वो डेफिनेटली ये रजिस्ट्रेशन जो है वो डेथ हो या बर्थ हो वो हेल्थ के ही रेलिवेंट है। रेजिंग फ्लैग ऑफ कंट्री ऑन मेडिकल ऑफिस और पर्टिकुलर कंट्री इज़ अलाउड, जी जी। आप अपनी जो है वो ये आगे इन्होंने लिखा हुआ भी, रेजिडेंस के ऊपर आप अपनी कंट्री का फ्लैग नहीं लगा सकते, लेकिन जो मेडिकल मिशन हैं या मेडिकल ऑफिस होंगे वहाँ पर आप अपनी कंट्री का फ्लैग लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विच इज़ द करेक्ट मेथड टू कम्युनिकेट हेल्थ मिनिस्ट्री एंड अदर्स थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा, डेफिनेटली ये उन्होंने बताया, ठीक है। ओपैप का क्या, ओपैप एम्प्लॉइज़ जो हैं वो ट्रैवल आउटसाइड ऑफ मक्का हाँ जी कर सकते हैं अगर उनको मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से परमिशन दी जाए।
और सिविल एविएशन डेफिनेटली हर सीज़न में जो लाइसेंस एयरलाइंस होती हैं वो सिविल एविएशन ही उनको देखती है। तवाफ़ा कंपनी जो है वो कहाँ है जी, मक्का में, क्योंकि देखें जी सारा जो हज आपका होना है वो कहाँ होना है, मक्का में होना है। तो इस वजह से जो तवाफ़ा कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, आई गेस 7 से 13 ज़िलहज्जा पीछे उन्होंने बयान किया गया था। बहरहाल नेक्स्ट था जी आपके पास, नेशनल गाइड कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल इन विच सिटी, मदीना। मदीना में जो है नेशनल गाइड कंपनी है, ठीक है। और ये आपके उन्होंने एक्ट के अंदर बताया हुआ है, ये हज पॉलिसी 2025 जो है इसके अंदर उन्होंने जो एग्रीमेंट्स है वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बयान भी की गई है, ठीक है, कि आपके ये जो एग्रीमेंट्स है ये किस किस के साथ होने हैं। जी, तो ये आपके पास जो 5 एग्रीमेंट्स बेसिकली बनते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने ये सारी बात इसमें बयान की गई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी नेशनल गाइड कंपनी। अच्छा, ये हो गया। विच एयरपोर्ट स्पेसिफाइड फॉर पिलग्रिम्स एट जद्दा। जद्दा पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो उसका नाम क्या है जी, किंग अब्दुल अजीज़ है। ये तो बहुत सारे सऊदी भाइयों को पता है जो वहाँ जाते रहते हैं जॉब के सिलसिले में। विच एयरपोर्ट इज स्पेसिफाइड फॉर पिलग्रिम्स एट द प्रोसेस ऑफ अराइवल ऑफ द प्रोसेस ऑफ अराइवल ऑन लैंड हो गई। पिलग्रिम स्टार्ट फ्राम डैश एंड एंड्स जी। 1 ज़िलक़द से लेके 13 ज़ुल्क़द तक जो है वो हाजियों की आने जाने का अमल जारी रहता है, ठीक है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ सी पिलग्रिम स्टार्ट्स फ्राम, अच्छा जी ये बता रहे हैं जो ज़मीनी रास्ते से आते हैं, ठीक है। 1 ज़ुल्क़द से लेकर 13 ज़ुल्क़द तक उनका जो है वो बाय बस बाय रोड जो आ रहे हैं उनके लिए, और जो बाय सी आ रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से आएंगे, उन उन उनकी जो है वो 1 ज़ुल्क़द से लेकर 4 ज़ुल्हज तक उनका जो है वो आने का सिलसिला जारी रहता है। इसी तरह उन्होंने बताया हाउ कैन ए पिलग्रिम ट्रेवल्स बिटवीन होली सिटीज़। होली सिटीज़ के दरमियान जो है वो किस तरह से वो करेंगे। होली सिटीज़ के दरमियान वो मेरे ख्याल से ऑल ऑफ दीज आ सक, पर्सनल व्हीकल तो मुश्किल ही है, जो लोकल्स होंगे उन्हीं के पास होगी, बाकी जो है वो इसके उन्होंने प्राइवेट टैक्सी नहीं, ये यहाँ पे सॉरी ये इसका सही आंसर है बसेस ऑफ पिलग्रिम ट्रांसपोर्ट कंपनीज। तो उन दिनों तो डेफिनेटली यही आपके पास मौजूद होगी, बसेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम सऊदीया के पास होगा, ठीक है। ये उन्होंने बताया मक्का में हाउसिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, तवाफ़ा कंपनी, ठीक है। और मक्का में विच कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउसिंग इन मक्का, अगेन अल इदाला इन्होंने आगे दे दिया। ये क्या कन्फ्यूजन कर रहे हैं भाई, तवाफ़ा कंपनी जो है वो ज़िम्मेदार है इसके लिए। और बिल्डिंग्स में जो है वो फूड कौन देगा, अकोमोडेशन और फूड वो ओपैप की जिम्मेदारी है। एक मिनट, अल अदला का इन्होंने बताया था बिटवीन ओपैप अरेंजमेंट एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ हुजाज फॉर हज बिटवीन नेशनल अदिल्ला इस्टेब्लिशमेंट मदीना मुनव्वरा। ये इन्होंने सवाल में गलती कर ली है। ये अल अदिल्ला जो है ये बेसिकली मदीना में, ये यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में गलती की है, यहाँ पे इन्होंने मक्का लिखा है, ये मदीना है। मक्का में तवाफ़ा कंपनी ज़िम्मेदार है हाउसिंग के लिए, और मदीना में अल अदिल्ला कह लें या अदिल्ला, नेशनल अदिल्ला इधर उन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है। ये आपके पास 5th एग्रीमेंट है सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज़ के साथ, अल अदिल्ला मदीना में, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओपैप जो है वो बिल्डिंग्स में अकोमोडेशन और फूड का निज़ाम देखेगी, ठीक है जी। और साइंटिफिक एविडेंस इंडिकेट्स दैट द डैश वैक्सीन इज़ इफेक्टिव एंड सेफ फॉर दोज ओवर 55 कॉन्जुगेट, यानी कि ठीक है जी, ये भी इन्होंने एक इधर उन्होंने आगे चीज़ बयान की हुई थी। अभी तक के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट अभी आधे क्वेश्चंस हो गए और आधे रहते हैं, तो एक इसका पार्ट 2 भी बना लेते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।